हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी आज मॉर्निंग में ऊपर गई है, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि मई की एक्सपायरी अभी आज स्टार्ट होगी और मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। ये जो सेलिंग प्रेशर कल आया था वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो एक्सपायरी की वजह से था। तो आज वैसा ही मार्केट में हुआ है, मार्केट ऊपर गई है बट सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर फिर से आया है और मार्केट जो है कि क्लोज भी आके आपका 24,177 पे। और अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही सेलिंग प्रेशर था। बैंक निफ्टी कल का जो हाई था उसके भी ऊपर चला गया था, बट वहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर आया है, फिर क्लोज हुआ है आपका जो कल का डे लो था वहाँ से सपोर्ट लगे। तो मार्केट 2 दिन से भी रेंज में ही है और हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कल भी एक रेंज में ही रहे, क्योंकि कल आपका एग्जिट पोल आज आया है, मोस्ट प्रोबेबली वो सब बीजेपी के फेवर में ही है, तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। ऑल्दो अभी गिफ्ट निफ्टी तो जो गैप डाउन ही दिखा रहा है और यूएस मार्केट पूरे गैप डाउन है। और क्रूड ऑयल देख रहे हैं आप ऊपर जा रहा है, अगर क्रूड ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट का फॉल मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा, मार्केट में फॉल ही आएगा क्योंकि क्रूड महंगा है और फिर अब इलेक्शन खत्म हो गए तो हमारे यहाँ भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हाई हैं। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन वगैरह है। और फिर आज आपका फेड मीटिंग भी है, उसका आउटकम 11:30 बजे अभी आएगा। फिर जो पावल की लास्ट स्पीच है जो कि वो देंगे 12 बजे, उसके बाद देखते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर वो भी इन्फ्लेशन वगैरह प्रिडिक्ट करेंगे और फिर फर्दर फ्यूचर में रेट कट करते हैं या और रेट बढ़ाते हैं। अगर रेट कट करेंगे तब तो मार्केट में और लिक्विडिटी आएगी और मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं ये जो वॉर है उसकी वजह से जो है कि इन्फ्लेशन आ सकता है और हमको रेट कट करना पड़ेगा, कट करने की जगह हमको रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत ही निगेटिव रहेगा और मार्केट में जो भी लिक्विडिटी है वो मार्केट में लिक्विडिटी है वो जा सकती है, उसकी वजह से मार्केट में फॉल आ सकता है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा हमको आज। तो और कल जो है कि आपका 1 तारीख कल आपका 30, कल के बाद फिर 1 को है लेबर डे, उसकी वजह से छुट्टी है, तो हमारी मार्केट अब खुलेगी मंडे को 4 तारीख को, और 4 तारीख को इलेक्शन की काउंटिंग भी है। तो जब तक हमारी मार्केट खुलेगी तब तक काफ़ी काउंटिंग हो चुकी रहेगी, तो उसके हिसाब से मार्केट खुलेगी भी, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। तो कल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने से पहले देख लीजिएगा भाई, 3 दिन की छुट्टी, खैर इंटरनेशनल छुट्टी है, वर्ल्ड वाइड मार्केट क्लोज रहेंगी, बट फिर भी आप इस चीज़ को फैक्टर करके ही जाइएगा कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिएगा तो। और फिर शाम को भी जैसे आज मार्केट में फॉल आया है, एक पूरे दिन ऊपर गई है फिर फॉल आया, तो उसी तरह अगर कल भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक साइड मार्केट अगर गई है तो फिर लोग प्रॉफिट बुक करके जाएं लॉन्ग, जो कि वीकेंड है उसकी वजह से। और अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग में अभी एक्सिस बैंक तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और देखेंगे तो देखिए ये भी सपोर्ट पे ही है यहाँ पे। अगर ये इसका ब्रेक डाउन कर दिया एच डी एफ सी बैंक तो बैंक निफ्टी नीचे ही जाएगा। आई सी आई कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ये जो लो था यहीं से सपोर्ट लेके आपका क्लोज किया, अगर ये फर्दर नीचे जाएगा तो फिर ये गैप फिल कर देगा। कोटक भी, कोटक तो पॉजिटिव है खैर। एस बी आई देखिए ये भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये इसका सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट लेगा तो ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं लिया तो फर्दर ये भी नीचे आ जाएगा। रिलायंस आपका स्ट्रांग है, बट वही है कि रिलायंस भी अपर रेंज में पहुंच चुका है, अगर यहाँ से ये भी कल थोड़ा सा 3 दिन से काफ़ी अच्छा मूव किया है, थोड़ा सा अगर रिट्रेस भी करेगा तो भी निफ्टी भी फॉल कर सकता है और बैंक निफ्टी वगैरह तो फॉल करेंगे, और अभी गैप डाउन दिखा रहा है। तो देखते हैं मेन आज ये रहेगा कि पॉल की स्पीच कैसी है उसके अकॉर्डिंग, अगर पॉजिटिव हो गई पॉल की स्पीच और जो है कि आपका एग्जिट पोल में तो सब जगह मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी को ही दिखा रहे हैं बिल, और अगर पॉजिटिव रही आपकी पॉल की स्पीच तो मार्केट कल अच्छी बुलिश हो सकती है, ऑल्दो ये क्लोजिंग तो आई है बट हो सकती है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें अभी तो मार्केट में कल हमने डिस्कस किया था ये जो फॉल आया मे बी ये एक्सपायरी रिलेटेड हो, तो भाई वैसे ही कुछ हुआ है, मार्केट गैप अप खुली है और मार्केट यहाँ पे होल्ड की है। फिर यहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग थी, जो भी इधर लोग शॉर्ट्स थे वो सब ट्रैप हो गए हैं और मार्केट ऊपर गई है। उसके जब पूरे शॉर्ट्स निकल गए हैं उसके बाद फिर मार्केट ये जो गैप था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप था, ये जो गैप था मार्केट ने इसको गैप को फिल किया है। देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली ये गैप को मार्केट ने फिल किया है और मार्केट फिर वहाँ से फॉल किया है, बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल किया है निफ्टी की जगह। तो कल के लिए अगर हम देखें तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर अभी हम देखें तो देखिए मार्केट एक रेंज बना रही है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है और फिर नीचे आई है। और अगर हम देखेंगे तो आपका पूरा जो ये फॉल था, ये जो पूरा फॉल है आपका यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो उसका 0.6% ये रिट्रेसमेंट है, और जो यहाँ से यहाँ तक का अगर देखें तो ये भी 0.6 है। तो देखते हैं फर्दर मार्केट अब ऊपर जाती है या नीचे, यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो फिर ये मार्केट अगर नीचे कल आई 0.6 हो चुका है, और अगर जो भी इधर बाहर आए थे मार्केट ने उनको निकाल दिया और मार्केट वाली गैप अप हो गई, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट में फॉल आया था, सेलर थे और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया फिर मार्केट ऊपर गई है, तो जो भी सेलर थे वो ट्रैप हो गए। उसी तरह यहाँ पे भी सेलर होंगे बट यहाँ पे कम होंगे क्योंकि पूरे दिन मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी और कल ही जो भी सेलर थे वो आज ट्रैप हो चुके थे, तो फिर से वो सेलिंग करके नहीं गए होंगे, उनको डर होगा और फिर
जो इधर बाइंग किए थे वो प्रॉफिट इसलिए बुक किए होंगे क्योंकि आज फेड का आउटकम था और प्लस आपका जो है कि एग्जिट पोल का रिजल्ट भी था, तो इसकी वजह से लोग अपने प्रॉफिट में भी बुक करके गए होंगे। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको कल दिखेगा कि मार्केट जो ये लो है इसको ब्रेक नहीं करेगी, ऑल्दो भी गैप डाउन दिखा रही है। मान लीजिए किसी वजह से फ्लैट हुई या गैप अप हुई और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बनाई ऊपर, तो फिर हमको नीचे की साइड देखना ही क्यों, जल्दीबाजी नहीं करिए, वेट करिए आप, और वेट करेंगे तो फिर आपको मिलेगा ट्रेड। तो अभी हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुली या गैप अप खुली, तो मार्केट इसके ऊपर अगर जाए 230 इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम बाइंग का देख सकते हैं। और मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के या गैप डाउन अभी जो दिखा रही है इस लेवल को होल्ड नहीं करेगी। मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन हो गई या किसी वजह से अगर इसको ब्रेक गई ऊपर तो फिर हम ऊपर देखेंगे, लेकिन मान लीजिए गैप डाउन होकर ये नीचे जा रही है और ये जो लो है या फिर आपका ये 70-80 जो भी है नंबर यहाँ से फिर नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो पहला हम टारगेट यहाँ तक देखेंगे। फिर 24,000 अगर होल्ड नहीं करेगी तो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है मार्केट में, और हो सकता है फॉल आए उसके बाद फिर शाम को थोड़ा सा रिकवर करके जाए, क्योंकि वही बताया हमने कि जो रिजल्ट वगैरह का मंडे को रिजल्ट है, काउंटिंग रहेगी। काउंटिंग आपकी मॉर्निंग में 9, 9:30 बजे 9:15 में मार्केट ओपन होती है, तब तक काफ़ी रिजल्ट आ चुके होंगे, तो उसकी वजह से एक ट्रेंड पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से ओपन होगी। तो लोग अगर प्रॉफिट में होंगे तो फिर क्यों अपना जो है कि प्रॉफिट बुक करके जाना सोचेंगे, क्यों जाएंगे ये सब रिस्क में लेके। और फिर मान लीजिए हमने डिस्कस किया गैप डाउन होकर नीचे जा रही है तो ठीक है, मान लीजिए गैप अप खुली और वहाँ से भी फिर फॉल आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस की तरह आप काम करना चाहिए 270 जो ये नंबर है 250-70 ये, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होकर यहाँ से फॉल आ रहा है, तो फिर मार्केट में पहला टारगेट ये रहेगा, फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन देगी, फिर कहीं हमको यहाँ तक जा सकते हैं 100 तक, हमको यहाँ तक देखना पड़ेगा। और मार्केट में देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट मिनट में अच्छा वॉल्यूम आया था 19 मिलियन, इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मार्केट ऊपर गई है तो सस्टेन कर सकती है। और देखेंगे तो जो भी इधर बैठ थे उनको तो निकाल चुके हैं, तो मार्केट अगर गैप अप होकर ऊपर जाएगी तो जा सकती है, ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा हमको। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे आप तो मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया था जब इसमें, तो मैंने यहाँ पे कहीं बाइंग किया था। अगर आपने मेरी पोजीशन देखी होगी, ऑल दो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग तो नहीं की है बट रील पोस्ट किया था, तो मैंने यहीं पे पोजीशन बनाया था। यहाँ पे पोजीशन बनाने का रीज़न अगर आपको बताऊँ तो ये जो वॉल्यूम आया था, तो इसकी वजह से लग रहा था जो भी लोग इधर कल के फॉल में जो भी लोग सेल किए थे, लोगों को लग रहा था वो ट्रैप हो चुके हैं, और ये वॉल्यूम जो आ रहे हैं ये अपनी पोजीशन लोग कट कर रहे हैं, और ये बस जस्ट 56 के पहले ऐसे रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट, तो यहाँ से लेके फॉल नहीं कर सकती, यहाँ से फॉल करेगी तो फिर कोई भी जो है कि शॉर्ट कर देगा, यहाँ तक तो लोग बैठे ही होंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में जब ये फॉल आया और जब ये लो ब्रेक किया और उसके बाद रिकवर जब रिटर्न किया मार्केट, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखेंगे जो इसका फॉल आ चुका था, ये फॉल आया उसके बाद जब ये रिटर्न हुई थी यहाँ पे मैंने कहीं बाइंग किया और मैं यहाँ तक बैठा था, यहाँ तक जब ये ब्रेकआउट आया मैं निकल गया, उसके बाद फिर फॉल गया आके मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे फिर मैंने कॉल शॉर्ट की थी बट उसमें मेरा एसएल चला गया जब ये कैंडल बनी है, तो क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ फॉल आएगा, बट ये कैंडल बन गया तो एसएल चला गया मेरा 3-4 पॉइंट के एसएल से, फिर वहाँ से ये फॉल मैंने मिस कर दिया, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो एसएल उसको भी लेना जरूरी है ना। पता नहीं था इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, इतना बड़ा मूव जाने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे वॉल्यूम आया, 6 मिलियन आया, यहाँ पे 5 मिलियन, तो जो ये वॉल्यूम है ये तो देख के ऐसे लग रहा है मार्केट में ये नीचे ले जाने के लिए आया था, और आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में है। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, आज यहीं से सेलिंग आ गई, तो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 56,500 से लेके 56,200 तक ये रेंज है, यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ रही है और यहाँ से बाइंग आ रही है, और हो सकता है कल भी मार्केट इसी रेंज के बीच में ही रहे, क्योंकि आपका एग्जिट पोल का जो भी है इशू, और फिर आपको मंडे को जब रिजल्ट आ जाएगा मार्केट एक रेंज में रहेगी तभी ना उसको एसएल मिलेंगे, फिर रिजल्ट आएगा अगर बीजेपी के फेवर में आया तो मार्केट ऊपर जा सकती है, और अगर उसके अगेंस्ट में आया तो निगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए मार्केट को एक रेंज में बना के रखेंगे ताकि दोनों साइड के ट्रेडर रहें, और यही है अभी देखिए मार्केट ऊपर गई, नीचे फॉल की, रिट्रेस की, फिर से नीचे गई, और फिर कल अगर गैप डाउन होके और ये फ्लैट होके नीचे जाने लगी तो फिर एक साइड के ट्रेडर आएंगे ना, केवल सेलर ही आएंगे, बाहर तो आएंगे तो हो सकता है मार्केट एक बार को ऊपर आए, जो सेलर है उनको निकालने के लिए फिर थोड़े से बाहर बुला के फिर कहीं से फॉल करे, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से गैप अप खुल गई और ये 500 ये 655-600 के ऊपर जाने लगी यहाँ पे कहीं, तो फिर हम देख सकते हैं पहला टारगेट यहाँ रहेगा 800 तक, 800 के बाद जब ब्रेक करेगी तब हम देख सकते हैं कहीं यहाँ 56 तक, यहाँ तक, और वो आपको दिख जाएगा अगर कैंडल शार्प बना रही है, फिर वन साइडेड कैंडल जैसे यहाँ पे देखें क्या शॉर्ट कवरिंग थी है, तो इसमें पता चल रहा है कि हाँ ये जो कि सेलर ही निकल रहा है, देखेंगे तो डायरेक्टली ऊपर जा रही है।
यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। फिर यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसमें भी दिख रहा था, केवल बायर देखिए कितने कम है, सेलर ज़्यादा है। तो ऐसे हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिए। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच में तो ट्रेड ना करिए, 300 से 500 इसमें मार्केट को इसमें घूमने दीजिए। जब इसको ब्रेक करे, और अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो इसको ब्रेक करने दीजिए 600 को। यहाँ से फिर आपको पहला टारगेट 800 तक मिलेगा, फिर इसको ब्रेक करेगी तो 56 तक आराम से आ सकती है। और फिर मान लीजिए यहाँ पे करके इसको ब्रेक करे कहीं, तो फिर फर्दर हम आपका 55 तक हम देख सकते हैं, फिर उसको ब्रेक करेगी तो और नीचे मार्केट जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हम अगर हम डाटा देखें तो डाटा में कोई उतना बड़ा चेंज नहीं आया है। अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट मार्केट ऊपर गई है या फॉल की जो भी, तो इन्होंने अपना जो भी लॉन्ग था वो बुक किया है। और एफ बहुत थोड़ा सा शॉर्ट ऐड किए, प्रो लॉन्ग ऐड किए। ऑप्शंस में देखें तो एफ ने कॉल शॉर्ट की है, बट पुट अपना इन्होंने भी बुक कर लिया है। तो एफ ने बहुत ज़्यादा निगेटिव पोजीशन नहीं बनाई है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड भी है, बट इन्होंने बस कॉल शॉर्ट किया और पुट से भी कम किया है, और जो फ्यूचर है उसको भी बहुत ही मिनिमल सा ऐड किया है। और ऑप्शंस में अगर हम देखें, प्रो ने क्या किया, कॉल बाइंग की है, और जो पुट बाइंग थी उसको कम की है, और थोड़ा ही की है बट की है। तो इसके प्रो भी बुलिश है और ये बुलिश है। और क्लाइंट का देखें तो जो कॉल बाइंग थी कम किया है, और जो पुट शॉर्ट था वो भी कम किया है। तो ये थोड़ी सी बेरिश पोजिशन इन्होंने बनाई है, अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कुछ कल बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। जो ये एक रेंज है, मार्केट उसके बीच में ही जो एक मूव कर सकती है। और फिर कहीं सेकंड हाफ में अगर मंडे को जो भी प्रिडिक्ट करना हो, मार्केट को ट्रैप करना हो या जो भी, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना के लग जाए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।